3 चरणों की हमें तैयारी करनी है। 3 चरणों में सबसे पहला चरण है तैयारी का चरण, जनवरी और फरवरी माह का। जनवरी और फरवरी माह में सेना जब लड़ाई के लिए जाती है तो लड़ाई तो 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए मोर्चे पर होती है, लेकिन उस 10 दिन की लड़ाई के पीछे किसी भी सेना का 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का प्रशिक्षण होता है। वो जो हथियार प्रयोग करती है, उन हथियारों को इकट्ठा करने का, उन हथियारों का विकास करने का, उन हथियारों के ऊपर अनुसंधान करने का उस देश के नागरिकों का कई साल का तप होता है, वैज्ञानिकों की तपस्या होती है। तो वो 10 दिन में परिणाम क्या निकलेगा, वो सब निर्भर करता है कि सेना ने पहले तैयारी क्या की है, उसके उपकरण कैसे हैं, उसके हथियार कैसे हैं, उसकी कार्य योजना कैसी है, उसकी रणनीति कैसी है, उसका अनुशासन कैसा है, उसका संकल्प कैसा है, उसका तप और त्याग कैसा है। तो हमें इस जनवरी और फरवरी माह में तैयारी करनी है, क्योंकि ये सीधे सीधे बंदूकों का युद्ध नहीं है, ये वोट की लड़ाई है, ये जन जागरण की लड़ाई है, ये संपर्क और संवाद की लड़ाई है, ये एक एक भाई को खड़ा करने की लड़ाई है, एक एक व्यक्ति को जगाने की लड़ाई है। तो इसमें हमें क्या तैयारी करनी है? मोर्चे पर लड़ाई लड़नी हो तो यह देखा जाता है कि हमारे पास बंदूक है या नहीं है, हमें लड़ाई लड़नी आती है या नहीं है, लड़ाई के तरीकों का पता है या नहीं है, टैंक है, हवाई जहाज है या नहीं है। तो हमारे इस धर्म युद्ध की लड़ाई के हमारे साधन है, हमें हर जिले में अपना कार्यालय स्थापित करना है। एक कार्यालय स्थायी स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर हो, उस कार्यालय में कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, टेलीफोन हो, उस कार्यालय में एक अलमारी हो जिसमें सारा रिकॉर्ड रखा जा सके, एक दरी चद्दर चटाई हो, उस कार्यालय में एक सक्रिय कार्यालय प्रभारी हो। और किसी भी सेना की आप कल्पना कीजिए, कोई ऐसी सेना हो जिसके कमांडर को यही नहीं पता हो कि हमारी सेना के सैनिक कौन कौन हैं, और जब दुश्मन आक्रमण कर दे तो वो सेना के सैनिकों को इकट्ठा भी नहीं कर पाए, तो वो सेना लड़ाई जीत सकती है क्या? तो सबसे पहले हमें सबके नाम पते कंप्यूटर में एंट्री करने हैं, उनके नाम पते इकट्ठे करने हैं, फिर उनको प्रशिक्षण देना है और उसमें से 1000 कार्यकर्ताओं को छांटना है। 500 जिले से, 100 तहसीलों से, 10-10 प्रखंडों से उनको छांटकर, जैसे सेना जब कोई जाती है तो सेना के सैनिक को सबसे पहले वर्दी दी जाती है, बेल्ट दी जाती है, जूते दिए जाते हैं, उसकी पहचान दी जाती है, उसका बैज दिया जाता है, उसकी कैप दी जाती है, उसको हथियार दिए जाते हैं, उसको मैप दिया जाता है, उसको कंपास दिया जाता है कि रणभूमि में आपको जाना है तो इन इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार फिर जो 1000 कार्यकर्ताओं की सूची हम बनाएं, जिनको प्रशिक्षण हम दें, उनको हमारा हथियार है, हमारा थैला, हमारे संगठन की पहचान है, हमारा ये गले में डालने वाला वस्त्र, हमारा बैज, ये हम उन सबको प्रदान करेंगे, जिससे वो जब मोर्चे पर जाएं, जब वो घर घर जाएं तो सबको पता लगे कि ये धर्मयुद्ध के सिपाही हैं, ये पूज्य स्वामी जी महाराज के सिपाही हैं। तो एक एक व्यक्ति को प्रचार सामग्री देना, किसी भी बम या पिस्तौल से अधिक विचार अधिक काम करता है। जब आप ये प्रचार सामग्री लेकर घर घर जाएंगे, ये तो जैसे 3 चरण का पत्रक है, जब आप घर घर जाएंगे तो आपको और पत्रक दे दिए जाएंगे, योग महोत्सव का और चुनाव का अलग से पत्रक आपको दिया जाएगा। जब वो घर घर आप जाकर देंगे तो वो एक बम से अधिक काम करेगा। तो ये एक एक पत्रक जब हम घर जाएंगे तो वो एक एक गोली की तरह, एक एक बम की तरह काम करेगा। हमें अपनी तैयारी में अपने सैनिकों को ये पत्रक देने हैं, उनको समझाना है कि हमारी गोली, हमारा बम, हमारा विचार है। विचार सबसे अधिक खतरनाक है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक विचार एक व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति से रामकृष्ण बना सकता है, और एक दूषित विचार इसी प्रकार एक व्यक्ति को कंस और रावण बना सकता है। तो हमें अपने विचारों को देना है। तो ये पत्रक प्रचार सामग्री उनको देंगे, उनको काम बांटेंगे कि आपके मोर्चे की, आपका मोर्चा कौन सा रहेगा, आपका टारगेट क्या रहेगा। नेताजी की सेना ने भी जब आक्रमण किया था नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से, त्रिपुरा के रास्ते से, इंफाल के रास्ते से, नागालैंड की पहाड़ियों के रास्ते से, तो पूरी सेना को कभी यह नहीं कहा गया कि आप जाओ और आक्रमण कर दो। पूरा मैप बनाया गया था, एक एक योजना बनाई गई थी कि एक पहाड़ी के ऊपर ये प्लाटून रहेगी, दूसरी पहाड़ी के ऊपर ये प्लाटून रहेगी, इस प्लाटून में ये 20 सिपाही रहेंगे, यहां पर बड़ी पहाड़ी है तो 100 सिपाही रहेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे, इनका कमांडर ये रहेगा, इनका कंपनी हेड ये रहेगा, प्लाटून हेड ये रहेगा। उसकी योजना बनाई गई थी, क्षेत्र में एक एक जगह
उनकी नियुक्ति दी गई थी, उसी प्रकार हमें अपने बंगाल के एक एक गांव को, अपने कलकत्ता और शहरों के एक एक गली मोहल्ले को, वार्ड को एक एक मोर्चा मानते हुए एक एक कार्यकर्ता की ड्यूटी लगानी है कि आपको एक एक घर में जाकर एक एक व्यक्ति तक हमारे ये गोली और बम जैसे विचार पहुंचाने हैं। तो ये तैयारी हमें करनी है, कार्य का विभाजन करना है, एक एक हमारे योद्धा तक, एक एक कार्यकर्ता तक वो सामग्री पहुंच सके, इसकी व्यवस्था हमें कार्यालय से करनी है। प्रचार प्रसार का पूरा प्रयोग करना है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा काम है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के विचार में परिवर्तन लाना है। जैसे घर घर जाकर काम करना है, वैसे ही आप में से जो फेसबुक ट्विटर पर प्रयोग करते हैं, वो फेसबुक ट्विटर के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करें, अपनी सेवा का काम करें। फिर दूसरे चरण में जो 1 मार्च से शुरू होगा, 1 मार्च से शुरू होने वाले चरण में हम घर घर जाएंगे। घर घर जाकर हर व्यक्ति को विनम्रता पूर्वक बताएंगे कि योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, आपके घर में कोई बीमार है तो आप आएं, योग महोत्सव में भाग लें और अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। योग महोत्सव में आपके भाग लेने से देश व दुनिया को अध्यात्म की शक्ति दिखेगी। हो सकता है जब आप घर घर जाएं तो कोई व्यक्ति विरोध करे तो हमें क्या करना है? हो सकता है कोई आपके भारत स्वाभिमान संगठन की आलोचना करे, हो सकता है भारत स्वाभिमान संगठन के बारे में अपशब्द कहे, तो आपको क्या करना है? उसका उत्तर देना है या विनम्रता से उसकी बात को सुनना है? उससे झगड़ा नहीं करना, उसकी विनम्रता से 10 मिनट 15 मिनट तक हाथ जोड़कर बात सुननी है, और जब उसकी पूरा गुबार उसका निकल जाए तो फिर विनम्रता से अपनी सेवा के बारे में बताना है। फिर भी वो ना माने तो भी उससे झगड़ा नहीं करना है। फिर भी आप उससे कहें कि भाई साहब आप आस्था टीवी सुबह से शाम तक देखिए, 2 दिन मेरे कहने से देख लीजिए, आपको अगर ठीक लगे तो हमारी बात मान लीजिएगा, नहीं तो मत मानिएगा। और फिर भी वो ना माने तो उससे हाथ जोड़कर इतना कहें कि ठीक है, हो सकता है आप हमें गलत समझते रहें, हम आपसे विवाद नहीं करेंगे, लेकिन योग तो भारतीय ऋषियों का है, आप योग रोज जरूर करें, योग करके अपने परिवार को स्वस्थ जरूर बनाएं। हम तो यही कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें। और जब वो योग करेगा तो 2-4-10 दिन में फिर उसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा। तो विरोध में भी हमें काम करना है, विरोध में भी झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना डटेंगे, ना बिकेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये घर घर जाने के क्रम में ये काम करना है। जब घर घर जाएंगे तो आपको एक झंडा दिया जाएगा, हर घर के ऊपर वो उनकी अनुमति लेकर झंडा लगाना है। एक स्टिकर दिया जाएगा, हर घर के दरवाजे पर एक स्टिकर लगा देना है। अब जिस घरों के दरवाजे पर स्टिकर और झंडा लग जाएगा तो वहां से आपके आने के बाद भी कोई जाएगा तो उसको पता लगेगा कि नहीं लगेगा कि धर्म युद्ध के सिपाही यहां पर आ चुके हैं, भारत स्वाभिमान के सैनिक आ चुके हैं। तो यह तैयारी हमें दूसरे चरण में करनी है। जब घर घर जाएं तो घर घर जाने के क्रम में आपको बहुत से अच्छे व्यक्ति मिलेंगे, बहुत से सच्चे व्यक्ति मिलेंगे जो आपको सहयोग देना चाहते हैं। कुछ लोग समय से सहयोग देंगे, कुछ लोग धन से सहयोग देंगे। तो जो धन से सहयोग देना चाहें उनको नियमित दानदाता बना लें, उनसे कार्यालय के लिए, प्रचार सामग्री के लिए सहयोग ले सकते हैं। और घर घर जाने में आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि मैं टीवी पर रोज देखता था, मैं तो इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे स्वामी जी से जोड़ दे, कोई आए मुझे बता दे। तो ऐसे व्यक्तियों को कार्यकर्ता बनाकर अपने साथ काम में जोड़ लें। एक मिस कॉल नंबर दिया जाएगा पंजीकरण के लिए। जब घर घर जाएं तो वो नंबर उनकी अनुमति लेकर उनके ही मोबाइल से एक बार डायल कर दें, उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, उनका नंबर रजिस्टर हो जाएगा और उनका पंजीकरण हो जाएगा। तो ये हमें दूसरे चरण में काम करना है। 23 मार्च तक हमने ये काम किया, तो उसके बाद 23 मार्च के बाद जब तक लोकसभा चुनाव हो, हर स्थान पर अलग अलग होंगे, अभी तिथि निर्धारित नहीं है, तो 23 मार्च के बाद लोकसभा चुनावों तक एक बार फिर हमें घर घर जाना है और घर घर जाकर लोगों को बताना है कि आपके एक वोट से क्या हो सकता है, आपके एक वोट से कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, आपको वोट क्यों करनी है, आपको किसको वोट करनी है और क्यों करनी है। आप अच्छे व्यक्ति को वोट करेंगे तो क्या क्या अच्छा होगा, देश में अगर काला धन वापस आएगा तो क्या हो सकता है, आपको क्या मिल सकता है, आपके परिवार को क्या मिल सकता है, देश व दुनिया में भारत का स्थान कितना ऊंचा हो सकता है, वो आपको घर घर जाकर बताना है। घर घर जाकर हमें वोट फॉर जस्टिस, वोट फॉर ब्रिंगिंग बैक
ब्लैक मनी, वोट फॉर मोदी का अभियान चलाना है, वोट फॉर अच्छे व्यक्तियों को आगे लाने का अभियान चलाना है। यह तीसरे चरण का हमें काम है और हर बूथ की योजना बनाकर एक एक बूथ पर कई कई यूथ को खड़ा करना है। यह अपनी टोटल योजना है। यह चांदी का प्रशस्ति पत्र है। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने अपनी जान दी कोहिमा और नागालैंड के जंगलों में, मणिपुर, मेघालय के, मणिपुर के जंगलों में, त्रिपुरा के जंगलों में। तो उनको अपनी जान देने के बाद जो सिपाही बचे उसमें आधे पाकिस्तान गए, आधे भारत में रहे। पाकिस्तान में जो गए उनको पाकिस्तान की आर्मी में तुरंत रख लिया, लेकिन भारत में जो आजाद हिंद फौज के सैनिक बचे थे, जो देश के लिए लड़े थे, एक साइड तो आजाद हिंद फौज के वो सैनिक थे जो देश के लिए लड़ रहे थे, एक साइड भारत के वो सैनिक थे जो अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर लड़ रहे थे। तो जो अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर लड़ रहे थे उनके नाम तो इंडिया गेट पर खुदे हुए हैं। जो देश के लिए सच्ची लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको फौज में रखने से मना कर दिया और आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। उन्होंने कहा कि ये आजाद हिंद फौज के जितने सिपाही हैं इनकी राष्ट्र निष्ठा पर संदेह है। जिन्होंने अंग्रेजों की पिट्ठू बनकर भारतीयों के ऊपर जलियांवाला कांड से लेकर 1942 तक गोलियां चलाने का काम किया, उनको तो वो देशभक्त मानते थे। जिन्होंने देश के लिए लड़ाई ली, कुर्बानी दी, उनको वो देशद्रोही मानते थे। 1972 तक किसी को भी कोई पेंशन, कोई स्वतंत्रता सेनानी को कोई सम्मान नहीं दिया गया। 1972 में 25 साल बाद उनको ताम्रपत्र दिया गया था। हम ये सोचते हैं कि भारत स्वाभिमान के जो सेनानी अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको ताम्रपत्र से भी अधिक उनको रजत पत्र देंगे। सम्मान और बलिदान तो सैनिकों का अधिक है, स्वतंत्रता सेनानियों का अधिक है। कभी भारत स्वाभिमान की चली, ऐसा समय आया तो जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारा सपना तो यह है कि उनको स्वर्ण पत्र दिया जा सके, लेकिन तब तक हम सब उनके लिए तो नहीं कर सकते। अपने संगठन में जो आदर्श रूप में सेवा करेंगे उनको यह आदर्श योग शिक्षक का रजत पत्र दिया जाएगा। यह रजत पत्र जो 6 महीने योग की कक्षा लगाएंगे उनको दिया जाएगा, या जो ये तो 2 महीने का काम है, गांव गांव और घर घर जाने का काम, इसमें सक्रियता से 2 महीने का समय देंगे, उनको ये योग शिक्षक का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, रजत पत्र दिया जाएगा। ये तो एक एक को बाद में दिया जाएगा जब काम हो जाएगा। सबको मौका है, मार्च तक, अप्रैल तक काम करो। अप्रैल के बाद जब स्वामी जी महाराज वहां आ जाएंगे तो एक एक व्यक्ति के काम की रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। प्रामाणिक रिपोर्ट को जांचने के बाद सबको तो नहीं देना चाहिए ना ये, या सबको बांट दें? बांटा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 150 करोड़ रुपए लगेंगे, बांट देंगे, लेकिन सबको देने में एक नुकसान होगा, अच्छे व्यक्ति की कीमत नहीं रहेगी। तो पहचान करके जो सेवा करेंगे उनको ये दिया जाएगा, और तब तक सारे जिलों में एक एक भिजवा दिया जाएगा, आपके कार्यालय में लगा रहेगा, आपको आपके कर्तव्य की प्रेरणा दिलवाता रहेगा।